उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम, और साथ ही बात करें बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री तूफान वेरी सीवियर साइक्लोन बनने की संभावना नजर आ रही है, उसका क्या ट्रैक रहने की संभावना नजर आ रही है। तो फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। तो आप देख सकते हैं अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आया था वो धीरे धीरे करके पूर्वोत्तर भारत की तरफ से भी आए की तरफ निकलने की संभावना नजर आ रही है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों की बात करते हैं। यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ओलावृष्टि में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, खंड वर्षा के रूप में हो सकती है यहाँ पे, लेकिन अधिकतर जगहों पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के और लद्दाख के इलाकों में। और शेष दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे राजस्थान के उत्तरी राजस्थान, मध्य राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में कह सकते हैं मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है, जिसमें बीकानेर, जयपुर, उदयपुर के आसपास और झालावाड़, झुंझुनू, सीकर, चूरू के आसपास मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन राजस्थान के जो कोटा, उदयपुर के आसपास और जैसलमेर के आसपास कह सकते हैं, और जोधपुर के आसपास, जोधपुर के दक्षिणी इलाके में कह सकते हैं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, और एक दो स्थानों पर तेज बौछारें भी गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ तेज आंधी चलने की भी संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, ऊंचाई वाले बादल की आवाजाही हो सकती है, और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और ज़्यादा वर्षा की संभावना हो सकते हैं ग्वालियर, झांसी के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, इंदौर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, भोपाल के आसपास भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी, जबकि जबलपुर में अधिकतर जगहों पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है गरज चमक के साथ, और एक दो स्थानों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है गरज चमक के साथ। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं और पूर्वी इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे वाराणसी, सिद्धार्थनगर के आसपास यहाँ पे कह सकते हैं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है खंड वर्षा के रूप में, लेकिन वो भी संभावना, उसकी भी संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और बिहार की बात करें तो बिहार में देखेंगे तो पश्चिमी बिहार और यहाँ पे मध्य बिहार में मौसम ड्राई रहने की संभावना जारी है, जिसमें कह सकते हैं पटना, गया, समस्तीपुर, भागलपुर के आसपास, और यहाँ पे कह सकते हैं सीतामढ़ी के आसपास और शिवहर, सिवान के आसपास मौसम ड्राई रहने की संभावना जारी है। लेकिन यहाँ पे इन इलाकों में बादलों की खंड बादलों की आवाजाही हो सकती है, ऊंचाई वाले बादल हो सकते हैं, इससे वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और बिहार के जो पूर्वी इलाके होंगे कटिहार, पूर्णिया के आसपास और सीतामढ़ी के आसपास कह सकते हैं यहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, और एक दो स्थान पर तेज बौछारें गिरने की भी संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं बिहार के उत्तरी तराई वाले इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। शेष बिहार में मौसम ड्राई रहने की संभावना जारी है, उत्तरी और पूर्वी बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं झारखंड के, झारखंड के संपूर्ण इलाके में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है, कहीं कहीं पे खंड बादलों की आवाजाही हो सकती है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की आप देख सकते हैं उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बादलों की आवाजाही हो सकती है, और यहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। नहीं तो यहाँ पे पूर्वी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और रायलसीमा और कराईकल के क्षेत्रों की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल के साथ साथ यहाँ पे कर्नाटक और गोवा के साथ साथ विदर्भ, मराठवाड़ा के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और देखेंगे तो यहाँ पे नागपुर के आसपास कह सकते हैं, नागपुर के आसपास तक यहाँ पे मुंबई, महाराष्ट्र के नागपुर के आसपास यहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ एक आधो स्थान पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, और लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है।
लेकिन अब बात करते उत्तर भारत की, तो दिल्ली एनसीआर, पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश के इलाकों में भी अब लू चलने की संभावना फिर से बनती हुई नजर आ सकती है। अब बिहार के क्षेत्रों की बात करें तो बिहार में भी यहाँ पे 14 या 15 तारीख के आसपास यहाँ पे फिर से यहाँ पे लू चलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 14 मई की मौसम पूर्वानुमान की, तो 14 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जारी है। तो 14 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जारी है। 14 मई को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक और पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है और बंगाल की खाड़ी का साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा बंगाल की खाड़ी में, और एक अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना, तो इन सारे सिस्टम का प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के साथ साथ यहाँ पे पंजाब के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। शेष यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके होंगे जिसमें हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा, ओलावृष्टि, बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और पंजाब के इलाकों में ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी के साथ हल्की फुल्की तेज बौछारें गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो बिहार के मध्य और पश्चिमी बिहार और के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास मौसम ड्राई रहने की संभावना जा रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो राजस्थान के भी मध्य राजस्थान और उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पे वर्षा की बात करें राजस्थान में तो यहाँ पे जोधपुर और उदयपुर के आसपास हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के संपूर्ण इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई जा सकती है और इक्का दुक्का स्थान पर तेज बौछारें गिरने की संभावना जा रही है। आंधी, तेज गरज चमक के साथ तेज बौछारें गिर सकती है गुजरात के इलाकों में। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के इलाकों में देखेंगे तो इंदौर, भोपाल और यहाँ पे देखेंगे तो जबलपुर ऐसे के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो नागपुर के आसपास तक यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जारी कर सकते हैं। दक्षिणी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे शेष मध्य प्रदेश के सतना, पन्ना, रीवा, झांसी, ग्वालियर के आसपास मौसम ड्राई रहने की संभावना जारी है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाके की बात करते हैं, यहाँ पे ऊंचाई बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर नहीं आ सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कराईकल के आसपास और तेलंगाना के साथ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखें तो केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई जा सकती है। और अंडमान निकोबार में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई जा सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 15 मई की मौसम पूर्वानुमान की, तो 15 मई को आप देख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो धीरे धीरे करके भारत के तट के करीब आने की संभावना नजर आ रही है इसके, और ये विशाखापट्टनम या विजयवाड़ा के आसपास होने की संभावना जा रही है। और साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे अरब सागर में बने रहने की संभावना जा रही है और यहाँ पे एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आ रहा है। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो पंजाब के इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर। यहाँ पे देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है, जबकि पंजाब के इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ यहाँ पे मध्य प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना जारी है। सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो सिर्फ इंदौर के आसपास हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के यहाँ पे देखेंगे तो जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, जयपुर और उदयपुर के आसपास यहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है और इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें भी गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के संपूर्ण इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और यहाँ पे इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें भी गिरने की संभावना गुजरात के इलाकों में नजर आ सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ इक्का दुक्का स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और शेष यहाँ पे झारखंड और पश्चिम बंगाल और बिहार की बात करते हैं यहाँ पे मौसम ड्राई रहने की संभावना जारी है। और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है।
आने वाले का और लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 16 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 16 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 16 मई को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिम विक्षोभ बना रहा है। इसके प्रभाव से देखें तो गिलगित जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और लद्दाख के साथ पंजाब के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान में तो देखेंगे तो यहाँ पे मध्य राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो जोधपुर, उदयपुर, कोटा के आसपास हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के सिर्फ पूर्वी इलाकों में अहमदाबाद के आसपास हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और पश्चिमी गुजरात में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है, सतना, पन्ना, रीवा के आसपास। और शेष मध्य प्रदेश की बात करते हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर, झांसी, ग्वालियर के आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है या ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के साथ दक्षिण भारत में मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार में लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 17 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 17 मई को आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिम विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से सिर्फ उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी बिहार के साथ साथ यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे दक्षिणी भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा के कई स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और मध्य प्रदेश, यहाँ गुजरात और राजस्थान के साथ साथ झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना जारी है। और बात करते हैं 18 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 18 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जारी है। 18 मई को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो सिर्फ गिलगित जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। शेष यहाँ पे मध्य भारत के इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। और दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना जारी है। और पूर्वी तटीय रीजन की बात करते हैं यहाँ पे हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, जिसमें पूर्वी बिहार के साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र होने की संभावना जारी है। और यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे करके उभरता हुआ नजर आ रहा है। और इसके प्रभाव से अंडमान निकोबार समूह में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में होने की संभावना नजर आ रही है। तो अब बात करते हैं 19 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 19 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर। तो 19 मई को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसका प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार समूह में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत के साथ साथ यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अक्सर राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के क्षेत्र में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये राजस्थान के संपूर्ण इलाके, गुजरात और दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही हो सकती है, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। ऊंचाई वाले बादल बनते हुए नजर आ सकते हैं। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 20 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 20 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 20 मई को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बनने की संभावना नजर आ रही है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार समूह में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो लक्षद्वीप के साथ साथ यहाँ पे दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वी तटीय रीजन में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और उत्तर भारत के क्षेत्र सिर्फ पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अब बात करते हैं 21 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 21 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आती है। 21 मई को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म
उभरने की संभावना नजर, इसके प्रभाव से आने वाले देशों में भीषण वर्षा होने की संभावना नजर रही है। शेष उत्तर भारत की यहाँ पे देखेंगे तो वर्षा की बात करें तो उत्तर भारत के सिर्फ पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और दक्षिण भारत के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और पूर्वी भारत के तटीय क्षेत्र में यहाँ पे हल्की से फुल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 22 मई के मौसम पूर्वानुमान की। तो 22 मई को आप देख सकते हैं साइक्लोन धीरे धीरे इंटेंसीफाई होकर धीरे धीरे करके भारत के तट के करीब पहुंचने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है और इसके प्रभाव से अंडमान निकोबार समूह में मध्यम से मूसलाधार वर्षा होगी। अंडमान निकोबार समूह के साथ लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और यहाँ पे देखेंगे तो अरब सागर के में साइक्लोन सर्कुलेशन, इसके कारण दक्षिण भारत के अक्सर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। पूर्वी भारत और पूर्वी तटीय भारत के साथ साथ यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और यहाँ पे उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 23 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 23 मई को आप देख सकते हैं वेरी सीवियर साइक्लोन में ये सिस्टम कन्वर्ट होने की संभावना इसकी प्रबल नज़र आ रही है। वेरी सीवियर साइक्लोन ये बन सकता है और ये धीरे धीरे करके यहाँ पे देखेंगे तो आप विजयवाड़ा के आसपास यहाँ पे लैंडफॉल करने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। विजयवाड़ा या विशाखापट्टनम के आसपास इसकी लैंडफॉल होने की संभावना ECMWF मॉडल दिखा रहा है और यहाँ पे GFS की बात करें तो GFS इसका ट्रैक म्यांमार की तरफ दिखा रहा है, तो हो सकता है इसमें बदलाव भी आने की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। तो इसका अपडेट जैसा भी होगा दिया जाएगा अगले वीडियो में। इसलिए जैसे कि ये धीरे धीरे करके जब ये निकट आएंगे तो इसका ट्रैक क्लियर होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन ECMWF मॉडल के अनुसार इसका ट्रैक यहाँ पे विशाखापट्टनम या विजयवाड़ा के आसपास लैंडफॉल करने के बाद ये रिकर्व करके पूर्वी भारत एवं पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाने की संभावना इसकी प्रबल नज़र आ रही है। और अब बात करते हैं उत्तर भारत के। तो उत्तर भारत के सिर्फ पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और यहाँ पे दक्षिण भारत की बात करें दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, लेकिन पूर्वी तटीय रीजन में भीषण तूफान के साथ मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और यहाँ पे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पे पूर्वी तटीय में तेज आंधी के साथ भीषण वर्षा होने की संभावना, जब ये साइक्लोन का ट्रैक यही रहने की संभावना रहेगी तो यहाँ पे मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है तेज आंधी के साथ। लेकिन अगर इसके ट्रैक में कुछ चेंजेस होती है तो ये फिर म्यांमार या बांग्लादेश की तरफ होने की संभावना इसकी बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अभी के अनुसार इसका ट्रैक यहाँ पे विजयवाड़ा या विशाखापट्टनम होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 24 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 24 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जा रही है। तो 24 मई को आप देख सकते हैं वेरी सीवियर साइक्लोन धीरे धीरे करके लैंडफॉल करता हुआ नज़र आ रहा है और ये विजयवाड़ा के आसपास और विशाखापट्टनम के आसपास यहाँ पे इसका लैंडफॉल दिखा रहा है। इसके प्रभाव से देखें तो पूर्वी तटीय रीजन के साथ साथ दक्षिण भारत और पूर्वी भारत एवं पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के संपूर्ण इलाके में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते सिर्फ राजस्थान और गुजरात को छोड़ के संपूर्ण भारत में वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 25 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 25 मई को आप देख सकते हैं वेरी सीवियर साइक्लोन लैंडफॉल करने के बाद ये कमज़ोर होने की संभावना नजर आ रही है और एक साइक्लोनिक स्ट्रॉम बनने की संभावना नजर आ रही है। इसके प्रभाव से देखें तो पूर्वी तटीय रीजन के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में और यहाँ पे मध्य भारत के साथ साथ उत्तर भारत और यहाँ पे उत्तर भारत के साथ साथ यहाँ पे दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में इसका इफेक्ट होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन ज़्यादा वर्षा यहाँ पे पूर्वी तटीय रीजन और यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार देशों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 26 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 26 मई को आप देख सकते हैं यहाँ पे रांची या बिहार के आसपास ये डिप्रेशन में कन्वर्ट होने की संभावना नजर आ रही है। डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन होने की संभावना नजर आ रही है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी रीजन में मध्य से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और यहाँ पे देखेंगे तो अरब सागर में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है
और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर से बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ नजर आ रहा है। और उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ यहाँ पे मध्य भारत के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना इस सिस्टम के कारण बनती हुई नजर आ सकती है। और तो यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तो इस वीडियो